नमस्कार दोस्तों, आज हम इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले हमको एसोसिएटिविटी टेबल को पता लगाना चाहिए कि ये क्या होती है। एसोसिएटिविटी टेबल वो टेबल होती है जिसके कारण हम किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पता करते हैं कि ऑपरेटर की हमारी क्या प्रेसिडेंस होगी। इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बदलने के लिए ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का पता करना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम अपने नोटेशन को चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पास प्रेसिडेंस टेबल लिखा हुआ है। यूनरी ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट, ये यूनरी ऑपरेटर है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारी यूनरी ऑपरेटर है, इसमें राइट टू लेफ्ट चलता है। फिर यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जिसमें लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस होती है। एसोसिएटिविटी इसकी लेफ्ट टू राइट चलती है, प्लस माइनस भी इसमें लेफ्ट टू राइट है। फिर हमने एक क्वेश्चन लिया, कन्वर्ट करना है इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स में। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इनफिक्स नोटेशन में 3+4 मल्टीप्लाई 2+5। अब इसको हमको प्रीफिक्स नोटेशन में चेंज करना है। तो प्रीफिक्स नोटेशन में हमने पहले ही पता किया था, मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है। प्रीफिक्स नोटेशन में हमारा ऑपरेटर पहले आ जाता है और उसके बाद ऑपरेंट होता है। तो यहाँ पास हम प्रेसिडेंस टेबल के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पास 3+4 मल्टीप्लाई 2+5 गिवन है। आप प्रेसिडेंस टेबल में देखेंगे, हमको इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो 3+4 पर हमारी प्रेसिडेंस टेबल में हम देखें तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ पास मल्टीप्लाई हमारा ये रहा, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट भी मल्टीप्लाई। तो हमारा यहाँ पास प्रीफिक्स नोटेशन में हम बना रहे हैं इसको। तो 3+4 मल्टीप्लाई 2+5। सो और सब तो बाकी सेम रहेगा। 3 प्लस, अब 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई हमारा मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा इसमें, और 4 2 एज इट इज लिख देंगे, और +5। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारा ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब प्लस और प्लस है, ये हमने बेसिक क्वेश्चन लिया है, आगे हम हार्डर क्वेश्चन भी लेंगे और प्रेसिडेंस टेबल को फॉलो करेंगे। लेफ्ट टू राइट इसमें एसोसिएटिविटी होती है, और प्लस एक टर्म एक हमारा मल्टीप्लाई 4 2 +5। तो यहाँ पास दो टर्म को सॉल्व करेंगे, 3 और मल्टीप्लाई 4 2, यहाँ पास जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले सबसे पहले इनके बीच में ऑपरेटर हमारा प्लस लगा हुआ है, तो प्लस हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद 3 के बाद मल्टीप्लाई 4 2 एज इट इज लिख देंगे, और +5। तो यहाँ पास से हमारा दो स्टेप कंप्लीट हो गया है, दो स्टेप कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पास हमारा इन दोनों के बीच में ऑपरेटर हमारा प्लस लगा हुआ था, इसलिए हमने 3 लिख दिया, +3 पहले, और मल्टीप्लाई 4 2 तो पहले से लिखा हुआ था। तो अब हमारा ये एक कॉम्बिनेशन बन गया है, और इन दोनों के बीच में एक +5 है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमको +3 मल्टीप्लाई 4 2 इज अ वन कॉम्बिनेशन, +5 इज अ सेकंड कॉम्बिनेशन। तो हमारा प्लस पहले आ जाएगा, तो प्लस 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 हमारा +5 वाला पहले आ गया, और +3 यहाँ पास आएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 2, और एक साथ लिख देंगे 5 को। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स में हमने चेंज कर दिया। तो ये हमारा हमारा गिवन नोटेशन आ गया इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो ये हमारा प्रीफिक्स नोटेशन हो गया, प्रीफिक्स प्रीफिक्स नोटेशन, ये हमारा प्रीफिक्स नोटेशन हो गया। इसी को हम आगे पोस्ट फिक्स नोटेशन में भी समझेंगे कि इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा सेम है, जैसे हमने प्रीफिक्स के लिए लिया था इसी तरह हम पोस्ट फिक्स के लिए भी क्वेश्चन लिए हैं। 3+4 मल्टीप्लाई बाई 2+5। तो यहाँ पास प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई वाला टर्म बाद में हो जाएगा। तो 3, 3 के बाद प्लस, फिर 4 2। जैसे हम जानते हैं कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में हमारा ऑपरेटर बाद में होता है, तो ऑपरेटर को हमने बाद में लिख दिया, और +5 एज इट इज लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पास क्या हुआ, हमारा 42 मल्टीप्लाई एक टर्म बन गया, और हमारा +5 3 प्लस, और ये अलग अलग एक टर्म है, ये एक टर्म अलग है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस चलेगी, क्योंकि यहाँ पास दोनों प्लस प्लस है। तो पहले हम फर्स्ट वाले प्लस को सॉल्व करेंगे, 3+42 मल्टीप्लाई वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो 3
3 हमारा एज इट इज रहेगा और 4 2 आ जाएगा इसमें और मल्टीप्लाई भी आ जाएगा और हमारा जो प्लस इनके बीच में लगा हुआ ऑपरेटर वो प्लस हमारा लास्ट में चला जाएगा और फिर हम थोड़ा ब्लैंक देकर लिखेंगे इसमें +5। अब यहाँ पास हमारा क्या हुआ, यहाँ पास हमारा ऑपरेटर, यहाँ पास मल्टीप्लीकेशन प्लस एक टर्म बन गए हैं, यहाँ पास ये फर्स्ट टर्म हो गया और +5 सेकंड टर्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने अभी तक लगाया कि पोस्ट फिक्स नोटेशन कैसे सॉल्व करते हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन में अब ऑपरेटर हमारा लास्ट में चला जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस और 5 पहले लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझ रहे हैं क्या किया हमने यहाँ पास। तो जैसा कि हमने यहाँ पास इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में चेंज करना है, तो हमारा क्वेश्चन गिवन है 3 + 4 मल्टीप्लाई 2 + 5। तो यहाँ पास हमने ऑपरेटर पहले प्रेसिडेंस टेबल में देखा तो मल्टीप्लीकेशन हमारे यहाँ पास बहुत इसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है, तो यहाँ पास इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें। 4 × 2 है तो 4 2 एक साथ आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट फिक्स नोटेशन में हमारा ऑपरेंड पहले आता है उसके बाद ऑपरेटर आता है, तो ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई बाद में आ गया यहाँ पास। फिर उसके बाद 3 + 42 मल्टीप्लाई अलग अलग टर्म है तो प्लस इसके बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है तो इसको बाद में लगा दिया। फिर +5 और ये एक टर्म बन गया, ये सिंगल टर्म है। फिर हमने इनको सॉल्व किया तो ये हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज हो गया। आगे हम डिस्कस करते हैं इसको हार्डर क्वेश्चन या ब्रैकेट लेकर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है। इसमें ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस सी प्लस ब्रैकेट डी माइनस ई मल्टीप्लाई एफ। तो यहाँ पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनफिक्स को प्रीफिक्स से चेंज करने के लिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंस टेबल में हम जाएंगे, प्रेसिडेंस टेबल में सबसे पहले हमारा लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट सॉल्व होगा। यहाँ पास ब्रैकेट बना हुआ है, फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लीकेशन डिवाइड है। तो हम यहाँ पास क्वेश्चन में आते हैं अपने, तो ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई मल्टीप्लाई एफ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो जो है उसको सॉल्व करेंगे वही प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस सी प्लस, अब यहाँ पास डी माइनस ई मल्टीप्लाई एफ है, जिसमें हमारा मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई डी माइनस एज इट इज रहेगा। और प्रीफिक्स नोटेशन भी चेंज कर रहे हैं तो हमारा पहले हमारा ऑपरेटर आ जाएगा ई, इसको स्पेस देकर थोड़ा करते हैं ई एफ, ई एफ, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको क्या करना है, तो हमारा ये एक टर्म बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन ई एफ इज अ वन टर्म एंड सेकंड टर्म इज अ डी, एंड इन दोनों के बीच में ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, माइनस। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ए एक्सपोनेंशियल बी डी, अब डी यहाँ पास नहीं लिखेंगे, अब डी माइनस मल्टीप्लीकेशन ई एफ है, तो हमारा पहले आ जाएगा क्या, पहले हमारा ऑपरेटर आ जाएगा माइनस माइनस का डी, फिर मल्टीप्लीकेशन ई एफ इज अ सिंगल टर्म तो हमारा ई एफ एक साथ लिख देंगे। ये इसको ब्रैकेट ऑफ कर दें, यह ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा टर्म सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट इसलिए था। अब ये हमारा सिंगल टर्म बन चुका है, माइनस डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ, ये एक टर्म हो गया। अब यहाँ पास हमारा प्रेसिडेंस टेबल में हम देखेंगे तो प्रेसिडेंस टेबल में हमारा सेकंड स्टेप में यूनरी ऑपरेटर है, इसमें दिया नहीं हुआ है, पर सेकंड स्टेप में हम सॉल्व करेंगे किसको, एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंशियल हमारा नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए एक्सपोनेंशियल बी है, तो एक्सपोनेंशियल हमारा फर्स्ट पहले आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ए बी, फिर उसके बाद हमारा प्लस, तो यहाँ पास हमारा एक्सपोनेंशियल आ गया पहले ए बी, ये हमारा सिंगल टर्म बन गया, प्लस सी ये नेक्स्ट टर्म है, प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ और फोर्थ टर्म है माइनस डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ। अब इसके बाद हम लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस चेक करेंगे, क्योंकि हमारा प्लस प्लस ऑपरेटर बचा हुआ है तो लेफ्ट टू राइट इसकी प्रेसिडेंस होती है। तो यहाँ पास हमारा एक्सपोनेंशियल ए बी सेम एच टी लिखेंगे, और जब हम प्लस को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एक्सपोनेंशियल के पहले प्लस आएगा उसके बाद एक्सपोनेंशियल आएगा, फिर ए बी, फिर अब हम सी को एज इट इज लिख देंगे, फिर हमारा यहाँ पास बचा हुआ है प्लस, और फिर एक टर्म बचा हुआ है डी ई मल्टीप्लीकेशन ई एफ। तो ये हमारा यहाँ पास सॉल्व हो गया। अब इसको समझते हैं कैसे लिखा है, क्योंकि ये इस वाले प्लस को हमने लिया तो हम प्रीफिक्स नोटेशन में जानते हैं कि प्लस हमारा ऑपरेटर हमारा पहले आ जाता है। अब यहाँ पास इन दोनों ऑपरेंट, अब ये दोनों ऑपरेंट बन चुके हैं, इन दोनों ऑपरेंट के बीच में ऑपरेटर हमारा प्लस है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, तो हमारा प्लस
प्लस प्लस, क्योंकि प्लस पहले से ही है और एक प्लस हमारा आ गया, तो पहले जो ऑपरेटर आया है जो कि हमारा यहाँ पर प्लस है तो प्लस पहले आ गया, और यहाँ पास एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ए बी सी, फिर माइनस माइनस का डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ। तो ये हमारा आ जाएगा प्रीफिक्स नोटेशन में, हमें यहाँ पास सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन हो गया है। एक बार हम फिर से समझते हैं। इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन में चेंज करना था, ए मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई मल्टीप्लीकेशन एफ। तो यहाँ पास हमने सबसे पहले इसकी प्रेसिडेंस टेबल में जाकर देखा, तो यहाँ पास ब्रैकेट की ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, तो ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व किया। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन को हमने प्रीफिक्स में चेंज किया, तो मल्टीप्लीकेशन ई एफ हुआ। उसके बाद ई एफ मल्टीप्लीकेशन ई एफ इज अ वन टर्म एंड ऑपरेटर इज गिवन माइनस ऑपरेटर यहाँ पास लगा हुआ है, तो हमने माइनस ऑपरेटर को यहाँ पास से सॉल्व किया प्रीफिक्स नोटेशन में। अब ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, फिर ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ पास रिमूव कर दिया। फिर ए, अब उसके बाद हमने प्रेसिडेंस टेबल में जाकर देखा, तो यहाँ पास एक्सपोनेंशियल की प्रेसिडेंस ज़्यादा थी, तो एक्सपोनेंशियल सॉल्व किया, तो ए एक्सपोनेंशियल बी लगा हुआ था, तो एक्सपोनेंशियल पहले आ गया क्योंकि हमारा ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ए बी प्लस सी प्लस माइनस डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ। तो यहाँ पास ये इस तरह सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद हमने इस प्रेसिडेंस टेबल को देखा, तो यहाँ पास लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, तो प्लस यहाँ पास आ गया, तो प्लस पहले हमने लगा दिया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ए बी सी प्लस माइनस डी, तो हमारे यहाँ पास इस प्लस को आप सॉल्व करेंगे। इस प्लस को हमने सबसे पहले प्रीफिक्स नोटेशन के हिसाब से सबसे फर्स्ट में लगा दिया, फिर हमारे ये गिवन है प्लस, तो ये हमारा एज इट इज लिख जाएगा, और उसके बाद में माइनस डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ। तो ये हमारा प्रीफिक्स नोटेशन पे हो गया। इसी तरह हम पोस्ट फिक्स नोटेशन को सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को चेंज करना है, मतलब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करना है। इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस सी, सेम क्वेश्चन हमने पहले वाला क्वेश्चन ही ले लिया है। अब इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए भी इसमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है। प्रोसीजर सब सेम रहेगा, बस इसमें क्या है, ऑपरेटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कहाँ ऑपरेटर लगाना था। तो हम यहाँ पास सॉल्व करते हैं। ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस सी, सी के बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद ब्रैकेट लगा दिया। अब डी, डी माइनस एज इट इज रहेगा। ई मल्टीप्लीकेशन एफ है, तो ई हमारा फर्स्ट में यूज हो जाएगा, ई एफ मल्टीप्लीकेशन ये हमारा आ जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो मल्टीप्लीकेशन बाद में चला गया, और नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को पूरा हटाना है, तो ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस सी प्लस, अब वहां पास हमारा ई एफ मल्टीप्लीकेशन सिंगल टर्म बन गया है, तो डी, और यहाँ पास ऑपरेटर हमारा माइनस है, तो हमारा माइनस बाद में चला जाएगा, तो ई एफ मल्टीप्लीकेशन माइनस। अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है, तो इसको हटा देंगे। ये हमारा सिंगल टर्म बन चुका है, डी ई एफ मल्टीप्लीकेशन माइनस इज अ सिंगल टर्म। अब यहाँ पास एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड प्रेसिडेंस हमारा एक्सपोनेंशियल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक्सपोनेंशियल ए बी एक्सपोनेंशियल प्लस सी प्लस डी ई एफ मल्टीप्लीकेशन माइनस। तो यहाँ पास हमारे कितने सारे सिंगल ऑपरेटर प्लस है, यहाँ पास सेकंड ऑपरेटर प्लस है। अब हम जानते हैं प्लस प्लस की है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट चलने के लिए ए बी एक्सपोनेंशियल प्लस सी को फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है, तो आ जाएगा ए बी एक्सपोनेंशियल सी, और उसके बाद हमारा ऑपरेटर प्लस आ जाएगा, फिर हमारा प्लस डी ई एफ मल्टीप्लीकेशन माइनस। तो हमारा यहाँ पास कितने ऑपरेंट हो गए, दो ऑपरेंट हो गए, ए बी एक्सपोनेंशियल सी एंड डी ई मल्टीप्लीकेशन माइनस। दो ऑपरेंट आ गए, उनके बीच में हमारा ऑपरेटर प्लस है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा ऑपरेंट, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हमारा प्लस जो ऑपरेटर है वो लास्ट में चला जाएगा, तो बन जाएगा ए बी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल सी एंड डी ई एफ विथ मल्टीप्लीकेशन माइनस, और जो हमारा प्लस था वो लास्ट पे चला गया। एक बार इसको हम समझते हैं कैसे इसमें हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन किया। तो यहाँ पास इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए एक्सपोनेंशियल बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई मल्टीप्लीकेशन एफ।
तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ई मल्टीप्लीकेशन या क्योंकि यहाँ पास सबसे प्रेसिडेंस में मल्टीप्लीकेशन की है तो डी माइनस ई एफ मल्टीप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद डी माइनस ई एफ मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, इसके बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का ऑपरेटर हमारा लास्ट में चला गया क्योंकि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो ऑपरेंड पहले उसके बाद ऑपरेटर आएगा। तो हमारा सिंगल टर्म ये, एक टर्म ये बन गया, अभी एक टर्म ये है। इतने सारे टर्म हैं तो हम पहले फिर उसके बाद हमारी एसोसिएटिविटी टेबल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल क्या है प्रेसिडेंस, तो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल में ए एक्सपोनेंशियल बी लिखा हुआ है तो ए भी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो ये एक टर्म बन जाएगा, एक टर्म ये बन गया, एक प्लस सी इज अ सिंगल टर्म, तो तीन टर्म है। अब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी चलती है, तो हमारा ए बी एक्सपोनेंशियल सी प्लस, अब ये ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हमने बाद में लगा दिया। फिर उसके बाद अब बचा ये तीनों, ये सिंगल टर्म बन चुके हैं और ये एक टर्म बन चुका है प्लस के साथ विथ कैरिंग प्लस, तो ये प्लस का हम अब ऑपरेटर ये बीच में लगा हुआ तो ये हमारा लास्ट में हो जाएगा। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में सॉल्व हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू गाइस।